हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं 7 की विविध प्रश्नावली और इसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन आपको वन बाय वन करके करवाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर लेना। और इससे पहले वाले पार्ट आपको अगर देखने हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप 7.1 से लेके 7.11 तक हमने कंप्लीट हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा के यहाँ पे प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दिए, तो आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर पहला है। अब क्वेश्चन इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आई इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स की पावर 3। अब यहां से आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसमें से आपको कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन आएगा, एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आप इसमें ये कर सकते हो कि अगर मैं ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है, यदि मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ, क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ, तो मेरा काम यहाँ से अब आसान हो जाएगा। तो 2x dx इक्वल टू डी टी। ऊपर हमारे पास में कितना है, x dx, तो ये हो जाएगा dt बाई टू। तो dt बाई टू में 1/2 तो आगे आ जाएगा dt, और यहाँ से हो जाएगा t और 1 माइनस टी, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को टी माना है। क्या क्या है, एक्स स्क्वायर को टी माना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर को टी मानने से आपको क्या फायदा होगा, या ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर को टी रखेंगे तो ऊपर वाला पार्ट डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये जो नीचे वाले पद दिख रहे हैं, इन दोनों की मदद से अंश को आपको लिखना है। यहाँ पे आप चाहो तो आंशिक भिन्न भी लगा सकते हैं, पर आंशिक भिन्न का भी आप एक शॉर्टकट लगा दीजिए। इसमें क्या करेंगे, आप नीचे टी और 1 माइनस टी है, तो ऊपर भी क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस टी प्लस टी लिख लेते हैं। ये स्टेप समझ आ गया। ऊपर 1 है, बस 1 को एडजस्ट किया है 1 माइनस टी प्लस टी के रूप में। ओके, अब आगे इसको देखते हैं। तो आई इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा, 1/2। अब पहले वाला पार्ट 1 माइनस टी है, इसके डिवाइड में डाल दो 1 माइनस टी। फिर दूसरा पार्ट क्या है, टी, और इसके डिवाइड में डालिए 1 माइनस टी। ठीक, और इसके साथ में ये टी मल्टीप्लाई है और ओवरऑल डी टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। अब 1 माइनस टी और 1 माइनस टी तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/t प्लस, यहाँ पे देखेंगे तो टी कट जाएगा तो 1 माइनस टी, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा log t, और यहाँ से इंटीग्रेशन देखेंगे तो ये log 1 माइनस टी, और माइनस साइन आगे आ जाएगा। ये प्लस साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस, इस माइनस टी की वजह से, और ये प्लस का सी। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी आप लगा दो, तो 1/2 एक ही मोड के अंदर t और 1 माइनस टी प्लस सी। अब t क्या था, t की जगह तो था आपका, t की जगह था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना है, और जब कभी भी नीचे x और इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो ये x नीचे के बजाय ऊपर कर दो मल्टीप्लाई करके x से। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने से पहले कुछ आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो बताओ क्या है। तो अंडर रूट एक्स प्लस ए है, और दूसरा अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस बी है। ठीक है, अब यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए डिवाइड में अंडर रूट वाला पार्ट है, तो क्या करना पड़ेगा, परमीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो परमीकरण से परमीकरण करेंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंडर रूट में एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट में एक्स प्लस बी। ठीक है, अब नीचे साइड में क्या आएगा, देखो यहाँ डिवाइड के साइड में देखेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस ए और अंडर रूट में एक्स प्लस बी तो है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस ए और माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स।
यहाँ पे अंडर रूट में एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस बी। अब डिवाइड वाला पार्ट देख के बता दो, मेन तो ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी, देखो अगर किसी जगह ऐसा लिखा मिल जाए अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, पहले प्लस लिख लेते हैं और दूसरा आ जाए अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो ये बच्चा होता है आपका ए माइनस बी। क्या होता है? ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब यहाँ पे एक्स प्लस ए माइनस यहाँ पे एक्स प्लस बी। ठीक है, एक्स से एक्स कट जाएगा और बचेगा ए माइनस बी जो कि कॉन्स्टेंट है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस ए, रूट है तो इसको लिख देते हैं 1/2 और एक्स प्लस बी और इसकी पावर भी लिख देते हैं 1/2 और dx। अब आगे बढ़ते हैं, तो 1/a माइनस बी। अब x प्लस ए की पावर 1/2 है, तो इसको आपको सॉल्व करना है x की पावर n से। तो x की पावर x प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस बी 1/2 प्लस 1 और डिवाइड में 1/2 प्लस 1 और प्लस का c। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा? 3/2, क्योंकि उल्टा जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3। यहाँ तक ठीक है। और ये x प्लस ए की पावर 3/2 और यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस बी की पावर 3/2 और ये प्लस c। तो ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो बात की ध्यान रखने वाली वो थी परमेश्वर। अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। यहाँ पे आपको दे रखा है, इसको अगर मैं आई के इक्वल टू लिखता हूँ तो ये आ जाएगा dx x और अंडर रूट के अंदर ax माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको बाहर x दिख रहा है, अंदर ax माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है अंडर रूट के अंदर। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ये जो अंदर वाला पद है इसमें से एक मतलब एक्स स्क्वायर बाहर निकालें ताकि बाहर x आ जाए। क्या करना है, आगे इसको लिखेंगे। तो ये अंडर रूट वाला पद है, इसमें से आप कॉमन क्या लोगे, ध्यान से देखना, क्या कॉमन लेंगे? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बच जाएगा a/x माइनस 1। ये स्टेप समझ में आ गया। अब एक्स स्क्वायर बाहर लिया है, मतलब इसे संख्या अंडर रूट के बाहर क्या आएगा? केवल x आएगा। क्या आएगा? अंडर रूट के बाहर केवल x। तो ये x और एक x पहले से, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a/x माइनस 1। अब आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए a/x माइनस 1 को आपको t रखना पड़ेगा। तो माइनस a/x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब इसको सॉल्व करेंगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जाएगा dt/a। अब इसको आप आगे देखिए सॉल्व करोगे तो देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर ये तो हो गया dt/a। तो dt/a और ये अंदर वाला पार्ट है, इस वाले एक्स प्लस a/x माइनस 1 को हमने टी स्क्वायर रखा है। अब यहाँ पे अगर आप क्या रखते हो, सॉरी टी रखा है हमने, क्या रखा है? टी। चाहे तो आप टी स्क्वायर भी रख सकते हो, एक ही बात है। तो एक काम करते हैं, इसको टी स्क्वायर रख लेते हैं। तो टी स्क्वायर तो क्या होगा, ये 2t dt। तो ये हो जाएगा 2t dt बाई a। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर और ये यहाँ पे वाला पार्ट क्या होगा, देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2t बाई a और dt। अब अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर है और ऊपर टी है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचेगा? माइनस का 2/a और सिर्फ dt बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/a t प्लस c और t की वैल्यू क्या थी, तो t की वैल्यू बच्चों a/x माइनस 1 का अंडर रूट। तो a/x माइनस 1 का अंडर रूट, क्योंकि टी स्क्वायर है, हमें यहाँ पे टी चाहिए तो ये सामने अंडर रूट लगा देंगे प्लस का c। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको इस क्वेश्चन में एक हिंट भी दे रखा है, बट एग्जाम में कोई हिंट आपको दिया तो मिलेगा नहीं, तो उसे हिंट के तौर पे भी सॉल्व करोगे तो हो जाएगा।
और कुछ अपना दिमाग भी लगाइए, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है कि हमने क्या किया, अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब इस बात को क्या बोलते हैं, एक बात, क्योंकि ये अगले क्वेश्चन में काम आएगा, उच्चतम घात। क्या करते हैं, उच्चतम एक्स की घात बार निकालते हैं। क्या करते हैं, बार निकालें। ये इसका कॉन्सेप्ट था। बार निकालने के बाद में क्या होगा, इसमें a बाई एक्स माइनस 1 बनेगा, जिसको आप टी स्क्वायर रख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने अभी बोला था। तो i इक्वल टू लिखेंगे तो डी एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें x की उच्चतम घात कॉमन लेनी है। x की उच्चतम घात बार निकाल। x की उच्चतम घात बार निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखना, ये 3/4 है, इसको बाद में देखना। पहले x की उच्चतम घात बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस ये ऐसा हो जाएगा, और इसकी घात कितनी है 3/4। अब तुम बताइए कि dx, अब इसमें आप कॉमन निकालोगे x की घात 4, तो बाहर इसके ऊपर कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर तो है, और यहाँ से x की घात 4, ये x की घात 4, और उसके ऊपर कितना है 3/4 भी साथ में आएगा बाहर, आएगा नहीं आएगा। और जो आगे वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 3/4। अब देखिए आगे, i इक्वल टू इसको लिखते हैं, तो ये ऊपर dx है, नीचे वाला पार्ट, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना होगा x की पावर 3, और ये x की पावर 2 है, ये हो जाएगा x की घात 5। और दूसरा वाला पार्ट लिखेंगे तो 1 प्लस 1/x की घात 4 की पावर 3/4। अब आगे आपको सॉल्व करना है, तो 1 प्लस इसको रखते हैं t की घात 4। तो अब आप इसको अवकलन करेंगे, क्योंकि जब प्रतिस्थापन करेंगे तो अवकलन तो करना ही पड़ेगा, और अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, और इसमें अवकलन करने का जो नियम होता है, इसमें जो घात है वो ऊपर चली जाएगी और एक घात पड़ जाएगी dx, और 4 t की पावर 3 और dt, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, dx अपॉन x की पावर 5 माइनस ये हो जाएगा t क्यूब dt। ठीक है, कहने का मतलब ये जो पार्ट है, इसमें जो अंदर पार्ट था इसको हमने t की घात 4 रख लिया, तो dx अपॉन x की घात 5 क्या आ गया, माइनस t क्यूब dt। तो माइनस तो आगे ले लेते हैं, t क्यूब dt, dx अपॉन x की घात 5 ये तो हो गया माइनस t क्यूब dt, और जो बचा हुआ पार्ट है उसकी जगह t की पावर 4, और ये कितना है 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो केवल माइनस का dt बचेगा, बाकी कट जाएगा, 4 से 4 गया, t क्यूब और t क्यूब कट जाएगा, और ये माइनस t प्लस c आ गया। अब बताइए, माइनस तो ठीक है, t की वैल्यू क्या है, तो देखो t की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो 1 प्लस 4, ये t की घात 4 है, मुझे केवल t, तो 1/4 प्लस c हो जाएगा। ठीक, अब इसमें लघुत्तम ले लेते हैं, तो x की पावर 4 प्लस 1 की घात 1/4, और नीचे केवल x बनेगा। बताइए कैसे, ऊपर जो लघुत्तम लेंगे तो नीचे x की पावर 4 और उसके ऊपर 1/4 है, तो x की पावर 4 और 1/4 कट जाएंगे, तो केवल x बच जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखोगे, ये तीसरा क्वेश्चन और ये वाला चौथा क्वेश्चन, दोनों ही एक ही पैटर्न के, दोनों में ही उच्चतम घात को बाहर निकालना है। राइट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे dx x की पावर 1/2 और x की पावर 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्टली कुछ दिमाग में नहीं आ रहा हो, बट यदि 1/2 और 1/3 इनको कैसे भी करके आप प्रतिस्थापन करके हटा देते हो तो काम आसान हो सकता है। तो इन दोनों को हटाने के लिए आपको x की जगह कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिसे दोनों हट जाए। तो 1/2 और 1/3 को परफेक्ट नंबर बनाना है, तो t की पावर 6 रख दो। t की पावर 6 रखेंगे तो ये x की जगह 1/2 भी कट के 3 बन जाएगा, और 1/3 कट के 2 बन जाएगा। देखिए कैसे, dx क्या निकालेंगे तो 6। अब यहाँ से आपको
dx की जगह 6 t की पावर 5 dt। नीचे लिखेंगे तो ये x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 का मान कितना आएगा, जो t की पावर 3 आ जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो t की पावर 2, यहाँ तो समझ में आ गया। x की पावर 1/3, t 1/3 रखेंगे तो ये कितना है 2। अब ऊपर नीचे से आप देखोगे तो 6 तो बाहर आ गया, t की पावर 5 dt, और नीचे से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो t + 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो यहाँ पे 6 t की पावर 3 ऊपर बच जाएगा dt, और बटे में क्या है t + 1 है। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे तो आपको ऊपर पावर ज्यादा दिख रही है, तो नीचे पावर क्या कम है, तो ये इम्प्रॉपर है। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुचित फलन है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे वाला पार्ट कैसे भी करके ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि ये आगे सॉल्व हो सके। तो t³ + 1 और -1 कर देते हैं, और नीचे कितना है t + 1। ठीक है, इसी काम को आप भाग दे के भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आगे आपको क्या करना है, a³ - b³ का फॉर्मूला सोचना है। ठीक है, अब a³ - b³ क्या होता है, इस बात को आप यहाँ से समझने की कोशिश करें। अब यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ से दिमाग में आना चाहिए, a³ + b³ आ जाए तो ये होता है a + b a² - ab प्लस का b²। तो 6 ये हो जाएगा t + 1 t a³ + a + b t + 1 by t² - ab t + 1 डिवाइड में क्या है, ये t + 1 है। ये तो हो गया a³ - b³, और ये -1 पीछे वाला है। अब जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये अलग अलग लिखेंगे तो ये t + 1 से t + 1 तो कट जाएगा, तो t² - t + 1, और पीछे वाले पार्ट को 1 के डिवाइड में लिखेंगे तो ये t + 1 हो जाएगा, और ये पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है यहाँ तक। अब आप सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की घात 3/3, इसका हो जाएगा t²/2, 1 का हो जाएगा t, और जो पीछे वाला पार्ट बचा हुआ है इसका हो जाएगा log के अंदर t + 1, और ये प्लस का c। अब t की वैल्यू क्या थी बच्चों बताओ, तो यहाँ से आप बताएं t की वैल्यू है आपकी x की पावर 1/6, तो 6, अब यहाँ पे x की पावर 1/6 और उसकी पावर 3/3, x की पावर 1/6 का वर्ग अपॉन 2 प्लस x की पावर 1/6 माइनस लॉग अब इसको आप सॉल्व करोगे अलग अलग तो यहाँ पे हो जाएगा 2 x की पावर 1/2, यहाँ पे लिखेंगे तो 3 x की पावर 1/3 प्लस 6 x की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1 का मोड और प्लस c इसका आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको यहाँ से अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले देख के पता लग जाना चाहिए, बताओ क्या दिमाग में है। इस क्वेश्चन को देखते ही इंटीग्रेशन के रूप में लिख रहा हूँ, तो यहाँ से दिमाग में आना चाहिए आंशिक भिन्न। क्या दिमाग में आना चाहिए, आंशिक भिन्न। अब आंशिक भिन्न वाला पार्ट है, तो अब 5x डिवाइड में x + 1 और ये x² + 9, इसको लिखेंगे तो a के डिवाइड में x + 1 और यहाँ लिखेंगे तो ये bx + c और डिवाइड में x² + 9। यहाँ पे ठीक है, ये हमारा क्या है, आंशिक भिन्न। अब एलसीएम ले लेते हैं, 5x और यहाँ पे a साथ में x² + 1 और यहाँ लिखेंगे तो bx + c और यहाँ साथ में x + 1। अब बटे में जो पार्ट आया होगा वो दोनों साइड से लघुत्तम लेके कट गया होगा। अब करना क्या है आपको, यहाँ से a b एंड c की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप x की जगह रखोगे
क्या रखेंगे, एक्स की जगह -1, तो बी प्लस सी वाला पार्ट ही खत्म हो जाएगा। तो 5 गुणा -1 ए -1 का स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू -1 का वर्ग 1 प्लस 9 10, तो ये 10a। तो आप यहाँ से कह सकते हैं ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। अब अगला x की जगह आप, अगला कोई आपके दिमाग में नंबर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले 0 रख दो। क्या रखेंगे, x की जगह 0 रख सकते हैं। भाई x की जगह 0 रखेंगे तो 5 × 0 इक्वल टू a 0 + 9, वर्ग करेंगे तो 0, और b × 0 + c, और यहाँ से देखेंगे तो ये 0 + 1। ये लेफ्ट साइड तो खत्म है। यहाँ से देखेंगे तो 9a + c, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, इस a की वैल्यू को a की जगह रख देते हैं। तो a की जगह रखेंगे तो c इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 9a, एन माइनस a की वैल्यू -1/2 है। तो यहाँ से आपके c की वैल्यू कितनी आ रही है, c की वैल्यू आ रही है 9/2। c की वैल्यू मिल गई। अब आप यहाँ से आगे कुछ और रखो, तो x की जगह -1 रख चुके हैं, 0 हमने रख लिया। अब आप कुछ भी अपनी सुविधा के अनुसार नंबर रख सकते हो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इनके अलावा आप अगर कोई नंबर के बारे में सोचेंगे, हमने 0 इसलिए रखा कि कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। और यहाँ से एक चीज क्लियर रखना दिमाग में, आप 0 के बजाय कुछ और भी यहाँ पे वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, क्योंकि x तो वेरिएबल है और वेरिएबल कुछ भी वैल्यू ले सकता है। अब अगली में वैल्यू रख रहा हूँ x की जगह 1, तो 1 रखेंगे, क्या रख रहे हैं अपन इस इक्वेशन में, ठीक। तो 1 रखेंगे तो a 1 का स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ से देखेंगे तो b प्लस c, और ये आ जाएगा 1 + 1। ये सॉल्व करेंगे तो 5, ये आ जाएगा 10a, और ये 2 हो जाएगा तो 2b + 2c। अब ध्यान से देखना आपका, यहाँ से 5 की जगह 5 रहने दो, 10 a की जगह रख दो a का वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी, -1/2 प्लस 2b प्लस c की जगह कितना है 2, और ये c की वैल्यू 9/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। 5 इक्वल टू -5 प्लस 2b प्लस 9, तो बताओ 2b इक्वल टू कितना आएगा, ये 10 और 1 आ जाएगा, ये माइनस से जाएगा तो 10 और एक उधर जाएगा 9, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी, बट आपको फाइनली a b एंड c मिल गए। और आंशिक भिन्न में आपने देखा भी होगा कैलकुलेशन के अंदर, यदि आपको a b एंड c की वैल्यू सही मिल जाती है तो आगे काम हो जाता है। तो समीकरण 1 से 5x डिवाइड में x + 1, ये x² + 9 के इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1/2 डिवाइड में x + 1, b की जगह कितना है 1/2 x प्लस c 9/2, और ये x² + 9 है। अब आपको समाकलन करना है, तो समाकलन करने पर क्या आएगा, समाकलन करेंगे तो ये तो i बन जाएगा, -1/2 आ गई dx और x + 1। अब यहाँ पे ये अलग अलग दोनों को डिवाइड में लिखोगे तो क्या करेंगे, 1/2 x dx और x² + 9, तो इसे यहाँ पे 9/2 और ये आ जाएगा x² + 9। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब देखिए ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 log के अंदर x + 1 आ जाएगा प्लस। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे ध्यान समझना, अब मैं यहाँ पे जो बात बताने वाला हूँ सुन रखना। यदि मैं यहाँ पे नीचे वाला पार्ट देखूँ x² + 9 और ऊपर x दिख रहा है, तो नीचे को t रखेंगे तो ऊपर dt होना चाहिए, तो x² + 9 का डिफरेंशिएशन 2x होगा। अभी 2 है नहीं तो हम क्या करते हैं, जबरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, और अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ये 1/4 log के अंदर x² + 9 आ जाएगा, क्योंकि नीचे को t रखेंगे ऊपर dt, dt/t log t, तो t क्या था x² + 9। अब यहाँ पे ये 9/2 है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये x² + a² है। अब इतना इंटीग्रेशन आपने पढ़ लिया है
तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1/a, a का मतलब 3 और tan इनवर्स x बाई 3 हो जाएगा। फाइनल 1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3/2 tan इनवर्स x बाई 3 प्लस c आएगा। ठीक है, तो क्या क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने आंसर भी एबीसी की वैल्यू निकाली, जैसा कि आप पहले भी कई बार कर चुके हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आई की वैल्यू साइन एक्स dx और डिवाइड में देखेंगे तो साइन ये है डिवाइड में x माइनस ए। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर साइन एक्स है, नीचे साइन एक्स माइनस ए है। अब नीचे x माइनस ए है, और अगर आप साइन x माइनस ए का विस्तार कर लेते हो तो इससे कोई हेल्प मिलेगी नहीं। तो आप देखिए x माइनस ए कहीं कहीं आपको हेल्प देगा, और वो हेल्प ऐसे देगा कि यदि आप इसको t मान लेते तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब जब हम प्रतिस्थापन कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा नए वेरिएबल में चला जाता है। तो ये x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, तो x की जगह आ जाएगा t प्लस ए, dx की जगह dt और डिवाइड में आ जाएगा साइन टी। यहाँ ठीक है, अब नीचे विस्तार नहीं कर सकते तो क्या ऊपर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ऊपर विस्तार। तो यहाँ पे साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए, और ये साइन टी और डी टी। अब इसको आप अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, अलग अलग लिखेंगे पहले तो साइन टी कट जाएगा कॉस ए, दूसरे के नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे बच्चों बच जाएगा कॉट टी और साइन ए, और यहाँ पे डी टी। कॉस ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉस ए को बाहर लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखें, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। और यहाँ पे साइन ए कॉन्स्टेंट है तो साइन ए बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा कॉट टी डी टी। अब आई इक्वल टू लिखेंगे तो कॉस ए, डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा टी साइन ए, तो कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों कॉट टी डी टी। तो कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन और टी प्लस सी। यहाँ तक ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको आगे सॉल्व करके बताता हूँ कि आगे क्या क्या होगा। तो टी का मान रख लिया होगा, टी की जगह कितना था एक्स माइनस ए, तो कॉस ए और ब्रैकेट में ये एक्स माइनस ए प्लस साइन ए लॉग मॉडुलस के अंदर साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको और सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है। देखो इसको अगर ऐसे लिखे तो क्या हो जाएगा एक्स कॉस ए, और माइनस का क्या आएगा ये कॉस ए आएगा, ठीक है, साइन ए और लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। अब ये वाला जो पार्ट है ए कॉस ए, कौन सा पार्ट देखिए ध्यान से, ये पार्ट ये क्या है ये कॉन्स्टेंट है, क्या है ये कॉन्स्टेंट है, और सी भी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो दोनों मिल जाएंगे और एक नया कॉन्स्टेंट क्रिएट कर देंगे। तो एक्स कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए और प्लस सी डैश हो जाएगा, यानी नया कॉन्स्टेंट आपको लिखना है। तो आई होप आपको स्टार्टिंग अगर पता लग गई है समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक्स माइनस ए को हमने टी रखा है। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे इसको, अगर चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे साइन एक्स और ऊपर एक्स माइनस ए और प्लस ए, और फिर इसका विस्तार कर लेते, तो ये भी सही था। इसको एक पद समझते, अब इसके बाद विस्तार करोगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना प्रतिस्थापन के भी। दोनों सही है, आप कोई भी एक तरीका अप्लाई कर लेना। चलेंगे अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है वो पता होनी चाहिए। तो e की पावर में अगर लॉग x आता है तो यहाँ पे e और लॉग कट जाते हैं, केवल x बचता है। अगर इसका जनरलाइज तरीका बताएं तो e की पावर में n अगर लॉग x आता है, मतलब लॉग के साथ में कोई मल्टीप्लाई होता है, तो इसको लिख सकते हैं अपन, जो मल्टीप्लाई है वो पावर में लगा सकते हैं, आगे आया तो कई पावर से आया होगा तो उल्टा भी कर सकते हैं लॉग x की पावर n, e और लॉग कट जाएंगे
तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन हो जाएगा। ये दोनों चीज आपको अगर याद है तो इस क्वेश्चन के अंदर अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x, e की पावर 3 log x और e की पावर 2 log x और ये dx। अब बताओ e की पावर 5 log x, ये n log x हो तो क्या होता है x की पावर n। तो ये यहाँ से 5 ऊपर जाएगा, x की पावर 5, e और log कट जाएंगे, तो कहने का मतलब ये बनेगा x की पावर 5। ठीक है, अगला बनेगा x की पावर 4 और ऐसे नीचे बन जाएगा x की पावर 3, x की पावर 2 और dx। अब बताओ इसमें से ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, तो आप देखोगे तो ऊपर वाले पद में कॉमन आ रहा है x की घात 4, तो अंदर बचेगा x माइनस 1। बटे में देखेंगे तो x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 और dx। ऊपर नीचे से कट जाएगा, x की घात 4 बटे x स्क्वायर है, क्या बचेगा x स्क्वायर और dx, और इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब बाई 3। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में केवल आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी। जिस भी स्टूडेंट को प्रॉपर्टी बताए तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। आगे देखिए, यहाँ cos x dx और डिवाइड में देखेंगे तो 4 माइनस साइन स्क्वायर x। नीचे साइन है, ऊपर cos है, तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, साइन x को t रख लो, तो हो जाएगा cos x dx इक्वल टू क्या होगा dt। तो ये dt डिवाइड में देखेंगे 4 को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला काम में आएगा dx डिवाइड में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x की जगह t है और a की जगह 2 है प्लस c। साइन इनवर्स t की जगह क्या है साइन x, तो साइन x अपॉन 2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। राइट, क्लियर? चलिए देखो इसको, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कितना है, साइन की पावर 8x कॉस की पावर 8x डिवाइड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। अब देखो ये सवाल पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का ही खेल है सॉल्व करने के लिए। तो साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8, अगर आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो तो ये होता है ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, और इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस का कॉस स्क्वायर x, और अगला वाला लिखेंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और ये वाले पार्ट को जैसे है वैसे रहने देते हैं। अब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ये तो 1 ही होता है, पर इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ से ये साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 है, इसमें आप ए किसको समझोगे, तो ध्यान से देखना, अब मैं आपको समझा रहा हूँ इस बात पे। तो यदि हम ए की जगह साइन स्क्वायर एक्स समझे और बी की जगह क्या समझे कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आगे वाला तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये वाला पार्ट 1 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इस सूत्र की सहायता से, यहाँ पे इस सूत्र की सहायता से अप्लाई करें तो ए प्लस बी का वर्ग मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वर्ग माइनस 2ab माइनस 2ab, ए क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, बताऊंगा माइनस कॉमन क्यों लिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो लिखा है ये 1 है और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ तक ठीक है।
अब ये जो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं cos 2x। तो अब समझ में आया, इसमें माइनस कॉमन के लिए ताकि cos 2x नजर आ सके। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस का cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। और डिवाइड में भी देखेंगे तो क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। ये दोनों कट जाएंगे आपस में, माइनस आगे आ जाएगा, अंदर बचेगा केवल cos 2x dx। यानी ये केवल सिंप्लीफाई करने का एक खेल था। इसमें सिंप्लीफाई करने पे सब कुछ आसान नजर आने लग गया, cos 2x। और cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x अपॉन 2 प्लस c आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लिखा था, इसमें जो पीछे वाला पार्ट है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, इसको आपको सिंप्लीफाई करना था। और सिंप्लीफाई करने के लिए ए की जगह साइन स्क्वायर और डी की जगह कॉस स्क्वायर समझेंगे। फॉर्मूला कौन सा काम में है ये आपको ऊपर लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब ये सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने 7.3 में भी सॉल्व किया था, और वहां भी मैंने बोला था कि ये जो क्वेश्चन है ये विविध के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो किसी ने 7.3 वाला पार्ट मैंने जो पढ़ाया वो देख रखा है, तो आप जरूर इस बात को याद रखे होंगे। तो चलिए देखते हैं, cos x प्लस ए और cos x माइनस वाई, नीचे दोनों cos है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ये जो cos है इनके अंदर एंगल x प्लस ए और x माइनस बी, इनका डिफरेंस चेक करते हैं। एंगल का डिफरेंस तो कितना, a माइनस बी। तो इस एंगल का साइन लेके ऊपर नीचे गुणा करते हैं, साइन a माइनस बी से अंश व हर को गुणा करने पर। अब साइन a माइनस बी से अंश और गुणा करेंगे तो a माइनस बी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम गुणा कर सकते हैं। यहाँ से नीचे वाला पार्ट cos x प्लस ए और cos x प्लस बी, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखते हैं, 1 अपॉन साइन a माइनस बी है। अब ये जो लिखा हुआ है साइन a माइनस बी, इसको आपको x प्लस ए और x प्लस बी के टर्म में व्यक्त करना है। तो a माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस ए, और ये लिख सकते हैं x प्लस बी। देखिए आपका x प्लस ए और x माइनस बी से जब सॉल्व करोगे तो ओवरऑल a माइनस बी बचेगा, यानी x जोड़ दिया और x घटा दिया। डिवाइड वाला पार्ट जैसे ही सही, cos x प्लस बी। अब ये अंदर आपको दिख रहा होगा साइन a माइनस बी, एक्स प्लस ए को a समझिए और x प्लस बी को b समझिए। तो 1 अपॉन ये कॉन्स्टेंट है तो बाहर ही चलेगा, तो साइन के अंदर x प्लस ए और ये cos x प्लस बी माइनस cos x प्लस ए और साइन x प्लस बी। डिवाइड में देखेंगे तो cos x प्लस ए cos x प्लस बी dx, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब आपको क्या करना है, पहले वाले पद जो दिख रहे हैं इसके बटे में लिखना है एक बार, और एक बार अगले वाले पद के बटे में लिखना है। तो साइन x प्लस ए cos x प्लस बी, और नीचे cos x प्लस ए और cos x प्लस बी। जब पहले वाले की डिवाइड में लिखेंगे तो cos x प्लस बी कट जाएगा, तो साइन x प्लस ए और cos x प्लस ए क्या हो जाएगा, tan x प्लस ए। ठीक है, ऐसे ही जब दूसरे वाले की डिवाइड में लिखेंगे तो यहाँ से cos x प्लस ए कट जाएगा और tan x प्लस बी बच जाएगा, और इस पद का आपको इंटीग्रेशन देख लेना है। अब देखिए आगे, आई इक्वल टू लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन के अंदर a माइनस बी है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x प्लस ए का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये हो जाएगा log मॉडुलस के अंदर sec और x प्लस ए, और दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो log sec x प्लस बी।
इतना समझ आ गया। फिर टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स प्लस ए तो लॉग सेक एक्स प्लस ए 1 साइन ए माइनस बी लॉग सेक एक्स प्लस ए, और सेक लॉग की प्रॉपर्टी से ये एक ही लॉग के अंदर आ जाएंगे, तो सेक एक्स प्लस ए और नीचे हो जाएगा सेक एक्स प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये जो सेक है इसको चेंज कर सकते हैं कॉस के अंदर, कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। तो 1 साइन ए माइनस बी, और कॉस के अंदर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, नीचे वाला पद कॉस में ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स प्लस बी, नीचे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ए और ये प्लस सी। तो आई होप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर है। मेन इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा था बच्चे, यही इंपॉर्टेंट स्टेप था सबसे ज्यादा, कि यहाँ पे आपको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना था ऊपर नीचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब और अंडर रूट में एक्स की पावर 8 और dx है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ऊपर एक्स की पावर 3 है और नीचे एक्स की पावर 8 है। तो पहले एक्स की पावर 3 किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स की पावर 4 का, तो हम उस भाग को भी टी रखते हैं जिसका हमें अंश में डिफरेंशिएशन दे रखा होता है, यानी एक्स की पावर 4 को टी रखें ताकि एक्स की पावर 3 dx dt में चला जाए। तो देखिए एक्स की पावर 4 को टी रखेंगे तो 4x क्यूब dx इक्वल टू dt, तो एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt बाई 4। यहाँ से देखेंगे तो dt बटे 4 1 माइनस एक्स की घात 8 को लिख सकते हैं अपन टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स की 4 को टी रखा है, तो 1/4 dt अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या होगा ये 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस सी, और टी क्या था, मतलब टी क्या था, टी था आपका एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 प्लस सी इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, आई थिंक जिसको ये पता लग गया कि इसमें एक्स की पावर 4 को टी रखना था तो वो आसानी से कर चुका होगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, e की पावर एक्स dx, नीचे लिखेंगे तो 1 प्लस e की पावर एक्स, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 e की पावर एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, नीचे e की पावर एक्स है ऊपर e की पावर एक्स है, तो ये तो एक सदाबहार क्वेश्चन हो गया, जब भी ऊपर नीचे में e की पावर एक्स दिख जाए तो उसको t रख लो नीचे, तो e की पावर एक्स dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ पे ये dt 1 प्लस टी और ये हो जाएगा 2 प्लस टी। यहाँ तक ठीक है। अब इस दोनों को देख के आपके दिमाग में आंशिक भिन्न आना चाहिए, और अंश कांस्टेंट है तो आंशिक भिन्न की जगह अंतर में व्यक्त कर दो, किसमें लिख दो, अंतर में, अंतर में व्यक्त करें। अब डिफरेंस में व्यक्त करना है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, तो हम लिख सकते हैं t प्लस 2 और t प्लस 1, ऐसे t से t कट जाएगा, 2 माइनस 1 1 बच जाएगा, ये 1 प्लस टी है और यहाँ पे 2 प्लस टी और dt। अब अलग अलग डिवाइड में डाल देंगे, तो t प्लस 2 के डिवाइड में लिखेंगे तो 1 प्लस टी और 2 प्लस टी माइनस t प्लस 1, ये 1 प्लस टी और यहाँ पे 2 प्लस टी और dt। आगे सॉल्व करेंगे तो t प्लस 2 ये कट जाएगा और क्या बचेगा, केवल 1/1 प्लस टी बचेगा, और यहाँ पे t प्लस 1 कट जाएगा तो 1/2 प्लस टी कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी प्लस सी। अब log की प्रॉपर्टी से एक ही log के अंदर आ जाएंगे, तो 1 प्लस टी 2 प्लस टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, इसको आप रिप्लेस कर दो,
तो टी की वैल्यू e की पावर x, तो 1 प्लस e की पावर x, 2 प्लस e की पावर x प्लस c, ये इसका आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन इजी कैटेगरी में आप मान सकते हो, ज्यादा इसके अंदर कुछ ऐसा पार्ट है नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसे तो आप करने जाओगे तो कई बार काफी लंबा क्वेश्चन हो जाता है, यदि आप स्टार्टिंग में स्टेप ध्यान में रखते हो तो क्या स्टेप है ध्यान रखने वाला? देखिए यहाँ पे x² प्लस 4 है। अब देखिए बटे में जो भी पार्ट दे रखे हैं, अंश में क्या है, कांस्टेंट पार्ट है। तो जब अंश कांस्टेंट होता है तो हम क्या करते हैं, अंतर में व्यक्त करें, क्या करते हैं, अंतर में इसको व्यक्त करते हैं। अब अंतर इसका कितना है, यहाँ x² प्लस 1 है, इधर x² प्लस 4 है, तो 3 का अंतर है। जब ये ऊपर 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 3 से गुणा करेंगे, मतलब ये ऐसा लिख देते हैं x² प्लस 1 और यहाँ पे x² प्लस 4। अब ये ऊपर जो 3 है, इस 3 को इनके डिफरेंस में आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, x² प्लस 4 माइनस x² प्लस 1, x² प्लस 1, x² प्लस 4 और dx। ये जिसके दिमाग में आ गया उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ये दिमाग में आपके आए, इसके लिए थोड़ा सा इस स्टेप को दिमाग के अकॉर्डिंग सोचिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बार x² प्लस 4 इसके डिवाइड में डालेंगे, x² प्लस 1 और x² प्लस 4 माइनस अगला x² प्लस 1 और इसके डिवाइड में लिखेंगे और x² प्लस 4। अब आप इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 4 कट जाएगा, तो 1/x² प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे x² प्लस 1 कटेगा तो ये ऐसा बच जाएगा, और dx। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 ठीक है। अब जो अंदर लिखा हुआ है x² प्लस a² है, बहुत ही ज्यादा इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए। x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो a का वैल्यू कितना है इसमें, 1 है, तो 1/1 tan इनवर्स x/a। अगले में x² प्लस a², इसमें 2 का स्क्वायर बोलेंगे तो ये 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 tan इनवर्स x, और ये 1/6 हो जाएगा tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये इसका आंसर है। अब जिसके दिमाग में ये अंतर में व्यक्त करने वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ गया है, वो इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा परेशानी होगा। नहीं तो आंशिक भिन्न से भी सॉल्व करने बैठोगे तो वहां पे आपको ए, बी एंड सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो थोड़ा मेथड लेंदी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे आपको cos क्यूब x ए की पावर log sin x और dx। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए की पावर में log x आ जाए तो ये x होता है, ये सूत्र है। अब यहाँ पे e की पावर में log sin x है, तो e और log कट जाएंगे, तो फाइनली क्या बचेगा, cos क्यूब x और यहाँ पे sin x और dx बचेगा इस प्रॉपर्टी से। कितना समझ में आ गया? अब इस इंडिकेशन को देख के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फटाफट से कि cos x को t रखें, तो माइनस sin x dx इक्वल टू क्या होगा, dt। तो sin x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस dt। sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो पीछे वाला तो माइनस dt बन जाएगा और आगे वाले को आपने t रखा है, तो टी क्यूब और माइनस का dt, तो माइनस आगे ले लेते हैं, टी क्यूब dt। इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर 4/4 प्लस c। अब t क्या है, t है हमारा cos x, तो cos x की पावर 4 प्लस c, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें तो लॉग की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन और है, बिल्कुल इसी टाइप की प्रॉपर्टी गई है। आई इक्वल टू लिखेंगे तो ए की पावर में 3 log x, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1। अब आप इस प्रॉपर्टी ए की पावर में log x आ जाए तो ए x होता है, और ए की पावर में
एन लॉग एक्स आ जाए, तो इसमें ए एन आगे जाता है तो एक्स की पावर एन हो जाता है। कहने का मतलब ये इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स की पावर 3, और ये माइनस है इसलिए इसको डिवाइड में डाल देते हैं, और डी एक्स तो है। अब ई और लॉग कट जाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स की पावर 3 और नीचे क्या है एक्स की पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। यहाँ तक ठीक है। अंश और हर में देखिए कितनी पावर का डिफरेंस है, एक का, और जब एक घात का डिफरेंस होता है तो हम हमेशा बड़ी घात वाले पद को टी मान लेते हैं। तो यहाँ से आपके एक्स की पावर 4 प्लस 1 को टी, तो 4x³ dx इक्वल टू डी टी। नीचे ऊपर x³ dx है तो कितना हो जाएगा dt बाई 4, 1/4 तो आगे आ जाएगा dt t, 1/4 log t प्लस c, 1/4 log, अब t क्या था तो x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 14, 15 और 16 दोनों ही e की पावर log x वाली प्रॉपर्टी के बेस्ड थे। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो इसमें आपके पास में i इक्वल टू एफ डैश ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे एफ ए एक्स प्लस बी की पावर एम और ये डी एक्स है। अच्छा ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको ध्यान से समझना, ये एफ डैश आगे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन के लिए डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जिसकी घात एन है उस वाले पार्ट को पकड़िए और उसको टी रख दो, एफ ए एक्स प्लस बी को टी रख ले। और जब ये प्रतिस्थापन करते हैं तो पहला काम क्या करते हैं अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा एफ का अवकलन पहले होगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी, फिर श्रृंखला के नियम से अंदर जो लिखा है इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ए प्लस 0 डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए आपके पास में एफ डैश ए एक्स प्लस बी है और डी एक्स है, ये आगे वाला पार्ट और पीछे डी एक्स है, तो ये हो जाएगा डी टी बाई ए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए एफ डैश और डी एक्स ये बन जाएगा डी टी बाई ए, क्या बन जाएगा डी टी बाई ए, और जो पीछे वाला पार्ट है इसको आपने टी रखा है, उसकी घात कितनी एन, तो टी की पावर एन 1/a, तो टी की पावर एन डी टी, तो 1/a टी की पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एन प्लस 1 और एन प्लस 1 प्लस सी 1/a और ब्रैकेट में एन प्लस 1। अब बताओ टी क्या था, तो टी की वैल्यू थी एफ ए एक्स प्लस बी और घात में एन प्लस 1 प्लस सी, तो इसका सब आंसर। ठीक, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट स्टेप यही था कि आपके दिमाग में ये ऐसे करके आ जाए कि एफ ए एक्स प्लस बी को आपको टी रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो i इक्वल टू जो आपको दे रखा है उसको लिखेंगे तो अंडर रूट के अंदर साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस एल्फा। अब क्या करना है, यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए एक एंगल बार एक्स है अंडर रूट के अंदर, ये एक्स प्लस एल्फा है, तो पहला काम ये करिए साइन एक्स प्लस एल्फा का विस्तार कर लो, dx अंडर रूट के अंदर साइन क्यूब एक्स और यहाँ पे विस्तार करेंगे साइन एक्स कॉस एल्फा प्लस कॉस एक्स साइन एल्फा। यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ से आप अंडर रूट के अंदर देख लेंगे साइन क्यूब है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से आप परफेक्ट साइन की वैल्यू बाहर निकालें। तो 3 घात में बाहर निकालोगे तो 3/2 बाहर आएगा घात में, तो आप क्या करो या तो साइन स्क्वायर निकालो या साइन की घात 4 कोशिश करो निकालने की। तो साइन की घात 4 तभी आएगा जब अंडर रूट के अंदर आपके पास साइन की घात 4 होगा, यानी आप यहाँ से साइन क्यूब एक्स है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसमें से साइन एक्स कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे साइन एक्स, तो अंदर बचेगा कॉस एक्स कॉस एल्फा, ठीक है, प्लस अब साइन कॉमन लिया इसके बाद साइन एक्स तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और एक साइन एल्फा। यहाँ पे ठीक है, इसे आप देखोगे तो साइन एक्स
की पावर 1 और साइन एक्स की पावर 3, ये दोनों मिली क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर बाहर आएगा तब। तो अंडर रूट के अंदर dx, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के बाहर आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट के अंदर जो कुछ लिखा है वो है कॉस एल्फा प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स और साइन एल्फा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो i इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx। इसमें जो मेन खेल है वो यही है कि आपको अंडर रूट में से साइन एक्स को बाहर लेना था। अब नीचे का साइन स्क्वायर तो ऊपर आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बन के आ गया। अब अंदर जो पार्ट बचा होगा वो क्या है, कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एल्फा, और इसका है अंडर रूट। अब आप क्या करोगे, जो अंडर रूट के अंदर पद दिखा है कोस एल्फा से कोई दिक्कत नहीं, हमें कांस्टेंट है, साइन एल्फा कांस्टेंट है, तो कॉट एक्स वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, या अंडर रूट के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है कॉट एक्स साइन एल्फा, इसको आप मान लेंगे टी स्क्वायर। क्या मानेंगे, टी स्क्वायर, अंडर रूट है इसलिए टी स्क्वायर मान रहे। अब प्रतिस्थापन किया है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कॉस एल्फा का 0 प्लस माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स साइन एल्फा dx इक्वल टू क्या होगा 2t dt। अब ऊपर देखो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है और dx है, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू लिखेंगे तो माइनस 2t dt अपॉन साइन एल्फा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx के लिए माइनस 2t dt साइन एल्फा डिवाइड में 2t dt साइन एल्फा, और अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर ये टी स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 2 और साइन एल्फा, ये तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, अंडर रूट टी स्क्वायर और टी कट जाएंगे तो केवल टी बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन एल्फा टी प्लस सी। अब बताओ 2 अपॉन साइन एल्फा, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो ये कॉस एल्फा कॉट एक्स साइन अल्फा, टी की वैल्यू ये टी स्क्वायर की वैल्यू तो ये 1/2 प्लस सी आ जाएगा। ठीक, तो मेन काम क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो आपको इसमें से साइन एक्स को कॉमन लेना था विस्तार करने के बाद में। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग दिखेगा साइन इनवर्स रूट एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स, अब पद में साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स और dx। आप सब लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, तो उसके अंदर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स आ जाए तो ये होता है π/2, और यहाँ से अगर आपको अकेला कॉस इनवर्स एक्स लिखना है तो ये आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक ही फॉर्मूला है। तो नीचे आप देखो साइन इनवर्स रूट एक्स और कॉस इनवर्स रूट एक्स है, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए तो π/2 होता है, भले वो रूट में है या रूट के बाहर। नीचे वाला पार्ट तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, π/2 है। अब ऊपर साइन इनवर्स है और दूसरा कॉस इनवर्स है, तो ये कॉस इनवर्स वाले पद को भी आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके पास केवल एक ही वेरिएबल बचेगा, तो साइन इनवर्स रूट एक्स और ये लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, और डिवाइड में जो लिखा हुआ है ये क्या है π/2 और dx। ये π/2 है, इसको आगे कर सकते हैं 2/π बना सकते हैं, माइनस माइनस खोल देंगे तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ये माइनस का π/2 और यहाँ पे dx। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो तो 4/π और साइन इनवर्स रूट एक्स dx, और यहाँ पे 2/π और π/2 कट जाएगा तो केवल dx बच जाएगा। अब आपको यहाँ से इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स रूट एक्स का। ठीक है, अब इंटीग्रेशन अकेला इनवर्स का करना हो तो u इंटू वी लगता है, क्या लगता है u इंटू वी रूल। अब u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, u एज इट इज होता है v का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन, और जो आ जाए इसको फिर से dx लगा लेते हैं। तो यहाँ से आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
u इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स मानना पड़ेगा और v इक्वल टू 1 मानेंगे, एक लाइन इनवर्स आ जाए तो ठीक। तो यहाँ से आप u इंटू वी लगाते हो, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, u एज इट इज यानी साइन इनवर्स रूट एक्स एज इट इज, v मतलब 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन इसका साइन इनवर्स रूट एक्स का और 1 का इंटीग्रेशन, और ये जो आ जाए इसका फिर से इंटीग्रेशन, और पीछे माइनस डी एक्स है, इसका माइनस एक्स प्लस सी। एक स्टेप आगे देखिए 4/5। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, तो एक्स को आगे लिखेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन किसका, अकेले साइन इनवर्स का, ये होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट एक्स है तो पहले अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है तो एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ पे रूट एक्स है रूट एक्स का स्क्वायर, और फिर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स इंटू 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्स और डी एक्स। यहाँ तक ठीक है, ये स्टेप तक आपको क्लियर है। अब मैं आपको इसका आगे वाला पार्ट समझाता हूँ। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4/5 तो ठीक है, एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स, 4/पाई एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, आगे बढ़ेंगे तो 4/5 आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, देखो ये क्या है, एक्स है और ऊपर रूट एक्स है, ठीक है। पहले तो ये 2 के बारे में सोचिए, 2 का क्या होगा, तो 2 आगे आ जाएगा और 2 से इसको काट देंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, राइट। अब नीचे का रूट ऊपर के एक्स से कटेगा एक बार तो ऊपर रूट एक्स हो जाएगा, नीचे क्या है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है, रूट एक्स का वर्ग क्या होगा 1 माइनस एक्स और डी एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ध्यान से समझना, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। अब यहाँ से आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से समझना, ये जो अंडर रूट के अंदर x और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है, इसको मैं यहाँ पे कुछ मान लेता हूँ, माना I1, इसको मान लेते हैं अंडर रूट एक्स और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स और dx। अब इसका अगर आपको आंसर मिल गया तो आपका काम हो गया, या तो तब आसानी से पहुंच जाएंगे, इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा के u इंटू वी लगाया, बस ऐसा किया है। अब ये सॉल्व कैसे होगा इस बात को आपको यहाँ से मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना क्या किया जाएगा। अंडर रूट के अंदर x है और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह आप टी स्क्वायर रख दो। ऐसा क्यों रखें ध्यान समझना, मैं बताऊंगा। x की जगह टी स्क्वायर रखें तो dx की जगह कितना आएगा, x की जगह टी स्क्वायर रखें तो dx की जगह आ जाएगा आपका 2t dt। अब देखिए सवाल आपका क्या बन गया होगा, अंडर रूट एक्स अंडर रूट टी स्क्वायर और dx की जगह 2t dt और नीचे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। अंडर रूट टी स्क्वायर टी होता है और एक टी आ गया तो 2 टी स्क्वायर डी टी और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपको कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा, ऐसा हमने सॉल्व किया होगा पहले। ऊपर और नीचे घात एक जैसी दिखे तो क्या करते हैं बताओ, अंश और में घात एक जैसी दिखे तो नीचे जो पद है वो ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर कैसे बनेगा, जब पहले तो माइनस अंदर आएगा तो माइनस से गुणा कर लिया, अब माइनस से गुणा कर लिया, अब कमी किसकी है 1 की, तो 1 को जोड़ देते हैं और 1 को घटा देते हैं। यहाँ तक ठीक है, इस स्टेप तक आपको बताओ क्लियर हो तो। अब इसको अलग अलग आपको कर लेना है, क्या करेंगे इसको अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करने के लिए -2 तो ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर की डिवाइड में अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर रखेंगे तो एक अंडर रूट वाला पार्ट कट जाएगा और ऊपर एक अंडर रूट बच जाएगा, यानी ये बच जाएगा। अब 1 के नीचे इसको लिखेंगे और माइनस साइन आगे, तो ये 2 और ये हो जाएगा टी टी और अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। थोड़ा सा टाइम दीजिए भले, लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आया क्या, अगर ये समझ में आ गया तो मैं आगे आपको समझाता हूँ। एक्स की जगह टी स्क्वायर रखा, उसके बाद टी स्क्वायर और 1 माइनस अंडर रूट टी स्क्वायर, ऊपर नीचे एक जैसे पद है तो नीचे वाले को ऊपर लेके आएंगे
और ऊपर लाने के लिए पहले माइनस साइन लेके आए, फिर 1 को जोड़ दिया और घटा दिया, उसके बाद क्या किया, अलग अलग कर दिया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को आगे देखना। तो यहाँ से आपको अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, तो ये बेसिकली फॉर्मूला लगेगा। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए कौन सा फॉर्मूला, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले पद का इंटीग्रेशन करना हो तो ये x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। और ये अगर डिवाइड में आ जाए तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर डिवाइड में आ जाए तो ये केवल साइन इनवर्स x/a प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो I1 की वैल्यू निकालेंगे तो -2 तो है, ये तो पिछले में -2 है। अब यहाँ पे a की जगह 1 है और x की जगह t है, तो हाँ जहाँ जहाँ आपको इस सूत्र के अकॉर्डिंग x दिख रहा है उसकी जगह t रख दो, तो t 1 माइनस टी स्क्वायर, a की जगह 1 है तो 1/2 साइन इनवर्स t/1। ये हो गया पहले वाले पार्ट का। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट क्या है, 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे सूत्र से, तो 2 और ये हो जाएगा केवल साइन इनवर्स टी प्लस सी। टी क्या था उसको यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं। 2 टी की वैल्यू थी, टी क्या था, टी की जगह हमने रखा था एक्स की जगह टी स्क्वायर रखा था, एक्स की जगह टी स्क्वायर, तो टी की जगह रूट एक्स, तो जहाँ टी है उसकी जगह रूट एक्स रख दो, तो रूट एक्स और अंडर रूट टी स्क्वायर का मान एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। अब यहाँ से आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो बताइए क्या आएगा। इसको आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप माइनस से सॉल्व करोगे तो 2 और ये रूट वाले पद अंदर गुणा कर लेते हैं, तो एक ही रूट के अंदर गुणा होकर क्या हो जाएंगे, जब रूट वाला अंदर गुणा हो जाएगा तो x और x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, और ये 2 से कट जाएगा तो माइनस का साइन रूट एक्स और ये कितना है 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस ये वाला एक पद कट जाएगा और एक रूट वाला साइन का बच जाएगा। तो I1 की वैल्यू यहाँ से ये आ रही है। ठीक है, I1 की वैल्यू समझ में आ गई। अब उसको समीकरण 1 में रख दो, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में तो I की वैल्यू क्या आती, I की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 4/5 x साइन रूट एक्स, 4/5 x साइन रूट एक्स। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका -2/5 है, तो -2/5 और इसके अंदर ये जो वैल्यू आई I1 की वैल्यू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन रूट एक्स, और इसके बाद में x प्लस सी है, देखो क्या है x प्लस सी माइनस एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस एक्स प्लस सी। 4/5 x साइन रूट एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/5 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखेंगे तो -2/5 साइन रूट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, इसके साथ तो है थे। अब आप चाहो तो इसमें कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हो, बाकी यही हमारा आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो कि ये आपका क्वेश्चन डाउट में होगा। तो देखिए काफी लंबी कैलकुलेशन भी है, और इस कैलकुलेशन से इम्पोर्टेंट ये है कि आपको स्टार्टिंग से इसके सारे स्टेप माइंड में क्लियर होने चाहिए कि पहले मैं साइन इनवर्स वाले पद के रूप में कन्वर्ट करूंगा और फिर u इंटू वी लगाएंगे, u इंटू वी लगाने के बाद में ये I1 जो अलग से निकल के आ रहा है इसको इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो I इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस रूट एक्स और ये 1 प्लस रूट एक्स और dx है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन
को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे रूट एक्स की जगह कुछ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो क्या प्रतिस्थापन करो, ध्यान से सुनना। तो एक्स की जगह यहाँ पे आपको अगर ध्यान हो तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए, तो बच्चा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ पे अगर मैं 2 थीटा लेता हूँ, क्या लेता हूँ एक बार वापिस, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा लेते हैं, तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा लेते हैं, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप ऊपर देखिए 1 माइनस समथिंग है, उसको आप कैसे भी करके कॉस 2 थीटा एज्यूम कर लो, और नीचे वाला नीचे बन जाएगा कॉस 2 थीटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट एक्स की जगह कॉस 2 थीटा, यानी एक्स की जगह कॉस स्क्वायर 2 थीटा रखना पड़ेगा। कितना समझ में आ गया, एक्स की जगह कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ से आप dx का वैल्यू निकालोगे, तो पहले 2 आगे आएगा कॉस 2 थीटा, और कॉस का डिफरेंस क्या आएगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, तो यहाँ से आप dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन के आएगा, ये वाली वैल्यू अगर आप यहाँ से देखोगे तो माइनस 2 इंटू 2, ये 4 कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा और डी थीटा। ठीक, और साथ में ये वाली वैल्यू भी देख लो कि 1 माइनस एक्स, चलिए इसको इंटीग्रेशन में अब बदल देते हैं, आई इक्वल टू 1 अंडर रूट तो है पूरा 1 माइनस एक्स इज कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो रूट एक्स इज कॉस 2 थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस 2 थीटा dx की जगह माइनस 4 कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा और डी थीटा। यहाँ पे ठीक है, अब ये मैंने साइन फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से आप वैल्यू रखोगे तो अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आगे 4 कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा और डी थीटा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर का अंडर रूट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस। अब ये साइन बाई कॉस है, ये माइनस का 4 है, कॉस 2 थीटा का तो वैसे रहने दो, लेकिन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा। अब देखिए यहाँ से एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, और ओवरऑल यहाँ से कॉन्स्टेंट की वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस साइन के समय बाहर निकालेंगे तो 8 बाहर आ जाएगा, 4 और ये पीछे वाला 2 आ गया। और यहाँ से आप देखोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या बचेगा आपके पास में, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये है आपका कॉस 2 थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये साइन स्क्वायर है, इधर क्या है कॉस 2 थीटा है, तो साइन स्क्वायर में एंगल थीटा है, कॉस 2 थीटा में एंगल 2 थीटा है। तो हमने जब 7.3 पढ़ी थी तो वहां पे ये बताया था कि अगर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो देखिए तो काफी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री यूज में आ रही है, तो 8 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और ये कॉस 2 थीटा और डी थीटा क्या था। ठीक है, ये 2 काट देते हैं तो 4, और अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कॉस 2 थीटा और कॉस स्क्वायर 2 थीटा और ये डी थीटा। यहाँ तक क्लियर है, यानी पहले तो आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्थापन किया एक्स की जगह कॉस स्क्वायर 2 थीटा, देन सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है, अभी तक सिंप्लीफिकेशन ही हुआ है। अब यहाँ से अलग अलग अगर इंटीग्रेशन करते हो तो 4 कॉस 2 थीटा डी थीटा माइनस माइनस प्लस, तो 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। अब इसके इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो क्या होगा कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस
ये जो 4 है वो तो ठीक है, अंदर cos स्क्वायर 2 थीटा है, इसकी जगह फिर से आपको रखना पड़ेगा। तो जैसे sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, ऐसे cos स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे तो यहाँ 2 थीटा हो तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2 और ये dx। क्या ये समझ में आ गया? जब एंगल थीटा होता है तो अंदर 2 थीटा होता है, और 2 थीटा है तो अंदर 4 थीटा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 sin 2 थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर है 1 का इंटीग्रेशन, ये थीटा है, dx नहीं है, क्या है? थीटा। तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा, और cos 4 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4 थीटा बाई 4। अब ये प्लस से हो गया। तो मेन काम क्या था? ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करते जाना था। अब यहाँ से आपको एक स्टेप आगे बढ़ जाना है, sin 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा। अब ये sin 4 थीटा है, देखिए हमारे पास में स्टार्टिंग में cos 2 थीटा की वैल्यू x में आ जाएगी, तो ये 4 थीटा है, इसमें 2 और इसका भी एंगल लगा दे हाफ एंगल, तो 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा और डिवाइड में 4 प्लस सी है, तो ये कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा 2 sin 2 थीटा प्लस 2 थीटा, 4 कट गया तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस सी। अब आप थोड़ा सा मेहनत करिए sin 2 थीटा और cos 2 थीटा की वैल्यू बताने में। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, देखिए आपसे कोई पूछे कि cos 2 थीटा कितना आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा रूट एक्स। कैसे कितना आएगा? रूट एक्स। और कोई पूछे sin 2 थीटा कितना आएगा, तो ये अंडर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा, यानी ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। ये समझ में आ गया? तो cos थीटा की वैल्यू रूट एक्स है, तो sin थीटा कितना होगा? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे तो 2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस 2। अच्छा अब बताओ, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी? तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, पहले तो 2 थीटा आएगा cos इनवर्स रूट एक्स, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो चलिए, तो पहले 2 थीटा की वैल्यू आएगी, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2। आपको क्या 2 थीटा चाहिए? तो ठीक है, फिर ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हैं, 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू रखनी है, तो ये cos इनवर्स रूट एक्स प्लस sin 2 थीटा क्या है? 1 माइनस एक्स, और cos 2 थीटा क्या है? तो ये रूट एक्स है प्लस सी। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हो आगे, लेकिन जगह स्पेस की वजह से ये भी छोड़ देता हूँ। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का जो लॉजिक था वो क्लियर हो गया होगा। मेन इसमें क्या कॉन्सेप्ट था? तो कॉन्सेप्ट ये था कि आपको अंदर के जो दिख रहे थे यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला काम में आना है। ये क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो रिजल्ट और वेराइटी है 7.3 में मैंने समझाया था, वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने 7.3 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के सारे रिजल्ट मैंने 1 बाय 1 करके लिखे हैं स्टार्टिंग में। अब क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो लिखा हुआ है, इसमें e की पावर x को अगर मैं पहले लिखता हूँ तो 2 प्लस साइन 2x और ये 1 प्लस cos 2x और dx है। अब इसमें जो काम आएगा वो ये है कि साइन 2x का फॉर्मूला काम आएगा, ये 2 sin x और cos x होता है, और ये काम आएगा 1 प्लस cos 2x, ये होता है 2 cos स्क्वायर x। ये दोनों रिजल्ट यहाँ पे लगेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री तो 2 और साइन 2x की जगह लिखेंगे तो 2 sin x और cos x, और डिवाइड में देखेंगे तो 2 cos स्क्वायर x और ये dx। ए की पावर x, ये ऊपर से 2 नीचे से कट जाएगा, 1 के नीचे लिख देंगे तो cos स्क्वायर x और ये sin x cos x cos स्क्वायर x और dx। ए की पावर x cos स्क्वायर x डिवाइड में ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x, और साइन पहले एक cos काट देंगे और ये लिख देंगे tan x dx। अब आपको यहाँ से एक और रिजल्ट पता होना चाहिए,
जो कि सबसे ज़्यादा काम में आया था हमारे 7.6 में, ई की पावर के साथ एफ एक्स और एफ डैश एक्स आ जाए और उनका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन होता है ई की पावर इंटू एफ एक्स प्लस सी, क्या है। तो इसमें आप बताइए एफ एक्स कौन सा है, तो ये आपका एफ एक्स है और ये जो लिखा है ये एफ डैश एक्स है। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स मतलब 10x और ये प्लस सी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन के अंदर मेन ई की पावर का लॉजिक अगर आपने अच्छे से 7.6 में समझ रखा है तो यहाँ आई थिंक कोई समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है आई इक्वल टू, अगर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये डी एक्स। अब डिवाइड में देखेंगे तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 2। तो ऐसी स्थिति में एक ही कॉन्सेप्ट होता है, वो है आंशिक भिन्न। क्या लगाते हैं, आंशिक भिन्न रो। आंशिक भिन्न लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड में क्या है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2। आंशिक भिन्न बताओ क्या बनेंगे, तो ए अपॉन एक्स प्लस 1 रिपीट हो रहा है तो बी अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और सी अपॉन एक्स प्लस 2। यहाँ से आप अगले स्टेप में बढ़िए, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2। यहाँ देखेंगे तो पहले लघुत्तम ले लो, तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 2। यहाँ एक एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। बी में केवल एक्स प्लस 2 आएगा और सी में एक्स प्लस 1 का वर्ग। नीचे वाला पार्ट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बी यहाँ पे एक्स प्लस 2 और सी एक्स प्लस 1 का वर्ग। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को पुट करनी पड़ेगी। क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट एक्स इक्वल टू, सबसे पहले एक्स की जगह -1 रख दो। एक्स की जगह रखेंगे -1, तो -1 का वर्ग प्लस -1 प्लस 1। जैसे -1 रखेंगे तो क्या होगा, जैसे -1 रखेंगे तो ए का कोफिशिएंट खत्म हो जाएगा, तो ए के साथ में जो आएगा वो 0 हो जाएगा। बी के साथ में लिखेंगे तो -1 प्लस 2 और सी के साथ में जो लिखेंगे वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से -1 प्लस 1 कट गया तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। कैलकुलेशन के बाद समझ आ गया, -1 प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू बी और लेफ्ट साइड में कितना आएगा 1, तो बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब अगली वैल्यू पुट क्या करनी है ध्यान से देखना। अब अगली वैल्यू आप एक्स की जगह क्या रखोगे, तो एक्स की जगह आप रख दो -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1। यहाँ तक ठीक है, और इक्वल टू में लिखेंगे तो एक्स की जगह -2 रखेंगे तो ए इंटू ये भी 0 हो जाएगा, बी के साथ में ये भी 0 हो जाएगा और सी के साथ में ये -2 प्लस 1 का वर्ग सॉल्व करेंगे तो -2 का वर्ग 4 -2 2 प्लस 1 3, ये 3 हो जाएगा। और इधर जो सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 1 का वर्ग 1, तो ये सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। एक बी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू 3 आ गई। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आप इन के अलावा कोई वैल्यू पुट करोगे तो आसान है कि आप एक्स की जगह 0 कर दो। जरूरी नहीं है हर जगह 0 रखें, बट 0 से कैलकुलेशन इजी होती है, ये बात आपने कई बार नोट कर रखी होगी। 0 का वर्ग प्लस 0 प्लस 1। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ए 0 प्लस 1 और 0 प्लस 2, बी 0 प्लस 2 और सी 0 प्लस 1 का वर्ग, ये 1 है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2a, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2b और इसको सॉल्व करेंगे तो c। अब a और b की वैल्यू पहले आ चुकी है आपके पास में, तो 1 इक्वल टू 2a, b की वैल्यू 1 है तो 2, c की वैल्यू 3 है। तो आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2a इक्वल टू 5, इधर जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। यहाँ तक ठीक है। ए इक्वेशन 1 है, ए बी सी का मान अब आप रखोगे समीकरण 1 में, रख दे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 2। ए की जगह कितना रखना है, -2, तो -2 बटे एक्स प्लस 1। बी की जगह कितना 1, तो 1 बटे एक्स प्लस 1 का वर्ग। सी की जगह 3 बटे एक्स प्लस 2। अब आप कर दो समाकलन, कर दे। तो समाकलन करेंगे तो ये तो बन जाएगा आई, 2 कांस्टेंट इसलिए बाहर आ गया। यहाँ देखेंगे तो dx बटे एक्स प्लस 1 का वर्ग 3 और dx बटे एक्स प्लस 2। ये 2 log के अंदर एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, बटे में एक्स स्क्वायर है, कितना है ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/x, एक्स प्लस 1 है इसलिए -1/x प्लस, और 3 log एक्स प्लस 2 प्लस का c। तो ये इसका सही आंसर है। मैंने यहाँ पे जो मेहनत करनी थी आपको ए बी सी की वैल्यू निकालने में ही करनी थी। तो आई होप आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर है। आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 23 और ये 24 दो क्वेश्चन है, इनको कर लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आई इक्वल टू यहाँ पे जो दे रखा है tan इनवर्स 1 - x और 1 + x और dx। अब यहाँ पे आप पिछले क्वेश्चन की तरह 1 - x और 1 + x देखते हो, तो x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह यहाँ पे आप cos थीटा रख सकते हो और cos 2 थीटा रख सकते हो। तो लेट से मैंने रखते हैं cos थीटा, ठीक। तो dx की जगह क्या होगा, -sin थीटा और d थीटा। अब tan इनवर्स cos थीटा 1 + cos थीटा और dx की जगह -sin थीटा d थीटा। अब बताओ 1 - cos थीटा क्या है, तो ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, और 1 + cos थीटा की जगह रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2। tan इनवर्स 1 - cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, और डिवाइड में लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस sin थीटा और d थीटा। एक बार और आगे बढ़ेंगे। tan इनवर्स, और ये अंदर वाला पार्ट है, मतलब इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट, तो tan थीटा बाई 2 बचेगा, ठीक है। और माइनस का sin थीटा इंटू d थीटा। अब tan से tan तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली 1/2 बाहर ले जाए, माइनस साइन भी बाहर ले लेते हैं, तो ये बचेगा आगे से थीटा बाई 2 बार ले लिया, और ये साइन थीटा और डी थीटा, क्या बचेगा थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये सिंप्लीफिकेशन तक आप यहाँ तक पहुंच जाने चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे जब देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या लगेगा, u इंटू वी, तो ये u है और ये v है। u इंटू वी का रूल थोड़ी देर पहले भी लगाया था, लिख लेते हैं। u v का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, u v का इंटीग्रेशन और ओवरऑल आ जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। तो 1/2 बाहर आ गया। अब फॉर्मूले के अनुसार u एज इट इज होता है, तो थीटा एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस थीटा। अब u का डिफरेंस, चलो मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ पूरा ही, साइन थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आ जाए, इसका फिर से इंटीग्रेशन, ये 1/2 थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस का कॉस थीटा, डी थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में एक, ये माइनस का कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ तक ठीक है। 1/2 थीटा कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और ये प्लस का सी।
अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो 1/2 थीटा कॉस थीटा और 1/2 माइनस का साइन थीटा और प्लस का सी, ये आ गया आई की वैल्यू। अब ये तो पूरा क्वेश्चन थीटा के रूप में है, जब क्वेश्चन में थीटा तो था नहीं, ये तो थीटा आपने केवल सॉल्व करने के लिए लिया था। तो अब यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो पहले बताओ कॉस थीटा कितना है, एक्स। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरल समीकरण से। और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, कॉस इनवर्स एक्स। तो जहाँ आपको थीटा दिख रहा है उसकी जगह तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा दिख रहा है उसकी जगह एक्स, माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रतिस्थापन इस टाइप से करना है, ये आपको 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दिख जाए तो वहां तो फिक्स है कि ये 1 माइनस कॉस थीटा का रूप से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बनाता है। अब चाहते थे यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा भी रख सकते थे, आंसर आखिरी का सेम ही आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं 24, उसके बाद फिर आप अगले वीडियो के अंदर देखोगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई के फॉर्म में लिखूंगा। तो अंडर रूट के अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स डी एक्स और 1 में एक्स की पावर 4। अब करना क्या है, पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये लॉग एक्स स्क्वायर, घात आ गई तो अंदर ले गए, और ये एक्स की पावर 4 और डी एक्स। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं अंडर रूट में 1/2 लिख लेता हूँ। और ये लॉग के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और नीचे एक्स की पावर 4। यहाँ पे कान क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 है, और इस लॉग को थोड़ा सा अगर आप अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे तो 1/1 बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और नीचे एक्स की पावर 4। अब ये लॉग के अंदर आपको दिख रहा है कुछ अटपटा सा नजर आ रहा है, और मैंने आपको कई बार हिंट के तौर पे बोला है कि कुछ अटपटा सा है, उसको टी मानना है। तो अंदर लॉग के अंदर 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर है, क्या आप इधर भी ऐसा बना सकते हो? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। यदि मैं इस वाले में से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो रूट की वजह से बाहर तो एक्स आएगा, अंदर बन जाएगा ऐसा, ये 1/2 फिर लॉग 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और डिवाइड में एक्स की पावर 4। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आई इक्वल टू एक एक्स कम हो जाएगा, 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लॉग ऐसा डी एक्स और डिवाइड में एक्स की पावर एक कम हो जाएगी तो 3 हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? पहले लॉग की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई किया तो जो लॉग के अंदर बनाए वैसा का वैसा पद एक बार बना दिया हमने, ताकि एक को आप रखें तो बार वाला भी इसी रूप में रखने में आ जाए। अब अटपटा सा कौन है यहाँ पे? तो अटपटा सा है 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? टी। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों? डिफरेंशिएशन करेंगे तो घात ऊपर आती है और एक घात नीचे बढ़ जाती है, और ये डी टी बाई क्या होता है डी टी। अब हमारे पास में डी एक्स है और नीचे एक्स क्यूब डी है, तो इतना वही रखते हैं और बाकी डी टी को दे देते हैं। यहाँ तक ये, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर आप इसको अंडर रूट की वजह से टी स्क्वायर रखते हो तो भी काम आसान हो जाता है। तो चलिए टी स्क्वायर रख लेते हैं। तो टी स्क्वायर रखेंगे तो ये 2t dt, तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टी 2 से 2 कट गया तो माइनस टी डी बच जाएगा, तो माइनस टी डी टी किसकी जगह, डी एक्स अपन एक्स क्यूब की जगह। अब ये आगे वाला पार्ट है, ये तो बन जाएगा आपका टी 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर रखा था अंडर रूट की वजह से टी, ये बन जाएगा लॉग टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये कहानी क्लियर होगी तो बताओ। अब करना क्या है, यहाँ पे आपको माइनस साइन को बाहर ले लो, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और लॉग टी में से
यहाँ 2 घात आगे ले लो तो ऐसा बन जाएगा -2t² log t dt। यहाँ तक ठीक है। क्या क्या मैंने log के अंदर जो t² इसी घात 2 आगे ले ली और माइनस साइन आगे लिया, बाकी मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ से u इंटू v लगेगा, तो ये u v लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं आइलेट के अनुसार लगता है, ठीक है। तो आइलेट के अनुसार देखेंगे तो log पहले आता है, तो ये u है और ये आपका v है। अब u v रूल पिछले क्वेश्चन में भी लगा है, इसमें भी लगा रहा है। u एज इट इज होता है तो log t एज इट इज और v का इंटीग्रेशन यानी t² का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन log t और t² dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 log t t² का इंटीग्रेशन करेंगे तो t³/3 log t का डिफरेंस करेंगे तो 1/t और t³/3 और dt। यहाँ तक ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 ये कांस्टेंट है, आगे ले लिया 2/3 log t t³ माइनस। अब बताओ इसमें क्या होगा, बाहर वाला 2 अंदर जाएगा, माइनस साइन भी लेके जाएगा तो 2/3 हो जाएगा और प्लस का होगा, ठीक है। एक t कम हो गया तो क्या हो जाएगा t² dt और t² का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से t³ प्लस c आ जाएगा। आई थिंक ठीक है यहाँ तक। अब ऊपर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख लो इस जगह पे i इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो -2/3 t क्या था हमारा, t था बच्चों 1 + 1/x² का अंडर रूट। यहाँ से t निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 1 + 1/x² की पावर 1/2, ठीक है। ये 1/2 तो यहाँ पे log 1 + 1/x² की पावर 1/2 इंटू t की घात 3, t की घात 3 हो जाएगा 1 + 1/x² की पावर 3/2। फिर t की वैल्यू है 1/2 ऊपर है और घात 3 है तो यहाँ तक प्लस 2/3 2/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/9 और यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/x की घात 3 और ये भी 3/2 प्लस c। तो ये इसका आंसर है। कहने का मतलब मेरा यही है, इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि log की प्रॉपर्टी लगा के इसको सिंप्लीफाई करना था और फिर 1 + 1/x² इसको t रखना है, तो बाहर भी ऐसा ही बना दो। उसके बाद आप जब यहाँ तक पहुंच जाओगे तो फिर तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है, कैलकुलेशन हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और विविध प्रश्नावली है तो पहले की सारी चीजें क्लियर होगी तभी यहाँ तक आप पहुंचे होंगे, तो इतना आपसे उम्मीद कर सकता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन 25 से आगे वाले, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।